हाँ जी, नेक्स्ट लिखो जी इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। अगला टॉपिक है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। छोटी छोटी डेफिनेशन है दो। लिखो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, पेज नंबर 9.17 पे है जी। पेज नंबर 9.17 अगर बुक खोल रहे हैं आप। ग्राफ सारे में से कोई भी पूछ सकता हूँ, अवेलेबल। ठीक है जी, लिखो जी इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का डेफिनेशन। द डिले इन, लिखो द डिले इन regaining the original state, hello, delay in regaining the original state by a body, delay in regaining the original state by a body on the removal of deforming force, on the removal of deforming force is called elastic after effect. बेसिकली बार बार आप जब डीफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो थोड़ी देर बाद बॉडी में डिले आना शुरू होता है। मतलब जो डिले उसमें आ रहा है रीगेन करने में, आओ जी इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट में क्या बताया है जी, डिले इन रीगेनिंग। समझ आया जी? मतलब बार बार जब आप डीफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे तो एक स्टेज के बाद क्या होने लग जाएगा, रीगेन करने में उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में टाइम लगेगा। उसको क्या बोल रहे हैं, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। नेक्स्ट है जी इलास्टिक फटीग। नेक्स्ट है जी इलास्टिक फटीग। It is the loss in strength. It is the loss in strength of a material. It is the loss in strength of a material caused due to repeated alternating strains. Caused due to repeated alternating strains. ठीक है जी, बार बार वही चीज है, स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है। ठीक है जी, अब कई किसी चीज को बार बार खींचते रहोगे क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो रीगेन करना ही बंद कर जाएगी। प्लास्टिक बॉडी में तो ये तो प्लास्टिक ही है, जो पेन वगैरह है ये सब क्या है जी, प्लास्टिक। इनमें क्या होता है जी, वो तो टूट ही जाता है, ब्रेक पॉइंट बड़ा जल्दी आ जाता है। मेटल में इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, वो ज्यादा देर तक फोर्स को झेल सकती है, तो उसकी शेप चेंज नहीं होती ना उतने में। तो प्लास्टिक तो मुड़ी गया आपका जैसे। ठीक है जी, इसमें डीफॉर्मेशन आ जाती है। देखो जी अगला इलास्टिक हिस्टेरिसिस। इलास्टिक हिस्टेरिसिस HYSTERESIS HYSTERESIS।
O A B और C। देखो जी, जिस पाथ से हमने गए थे जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, उस पाथ से ये वापस नहीं आता, अपना पाथ को रीट्रेस नहीं करता। जैसे ही हम स्ट्रेस हटा देते हैं तो उस पाथ को दोबारा फॉलो नहीं करता। मतलब अगर वही पाथ सेम रीट्रेस कर जाता, ठीक है जी, तो हिस्टेरिसिस नहीं आना था। ठीक है जी, हिस्टेरिसिस क्या है जी? फैक्ट दैट ये जो कर्व है वो अपना पाथ रीट्रेस नहीं करती, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक हिस्टेरिसिस। देखो जी, the stress strain curve is not retraced on reversing the strain is known as elastic hysteresis. जी, कोई डाउट? देखो जी, अगला इलास्टिक, रिपीट कर दूं, लिखो, the stress strain curve is not retraced on reversing the strain is known as elastic hysteresis. नेक्स्ट लिखो जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर। जी, ट्यूसडे को आपका टेस्ट है जेईई और नीट का। नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। 1 to 6 अगले संडे आपका 1 to 8 चैप्टर का सब्जेक्टिव टेस्ट, 3 घंटे का फिजिक्स, 70 नंबर। ठीक है जी, थोड़ी तैयारी हो जाएगी। देखो जी, पूरा सिलेबस आना फाइनल में तो 15 चैप्टर आने हैं। बाकी रेगुलर टेस्ट तो चलती रहेंगे जी, हर रोज का टेस्ट जो हर रोज है। बुकलेट भी देनी है। देखो जी, जब भी देखो एक वायर को स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है, उसके इंटर एटॉमिक फोर्सेस या इंटर मॉलिक्यूलर कह लो या इंटर एटॉमिक फोर्सेस उसको अपनी पोजीशन पे रीगेन करने की कोशिश करते हैं। बताया था लास्ट क्लास में बॉल स्प्रिंग अरेंजमेंट से कि भाई जब मैं इसको खींचने लगूंगा तो वो इंटर एटॉमिक फोर्स उसको वापस अपनी पोजीशन पे लाएंगे। ठीक है जी, तो बेसिकली क्या था, लिखो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड comma interatomic forces come into play, which oppose the change, full stop, oppose the change बेसिकली कोई भी चेंज हो रहा है
वायर में, उसको क्या कर रहे हैं, वो अपोज कर रहे हैं। वर्क हैज टू बी डन, देखो जी, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्स। वो जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ेगा जी, वर्क। एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड, हेलो, हाँ हाँ कहाँ तक लिखा जी, restoring force, and this work done is stored as elastic potential energy of the stretched wire. This work done is stored as elastic potential energy of the stretched wire. देखो जी, पहले एल एम थी, फोर्स आपने एफ लगाया, वायर स्ट्रेच हो गई जी डेल्टा एल, वायर कितना स्ट्रेच हो गया जी, फोर्स नहीं लगा था तो 0। बाद में फोर्स कितना हो गया जी, एवरेज फोर्स कितना हो गया जी, 0 प्लस एफ बाय 2। अगले पैरे में यही लिखा हुआ है। हाँ जी, थोड़ा नेटवर्क अनस्टेबल था, कुछ मिस तो नहीं हुआ जी। हाँ जी अश्विनी जी, नहीं आवाज थोड़ी अपनी नहीं सुनी। हाँ जी, चैट पे लिख देना अगर कुछ रह गया। क्या होता है जी, इनिशियली जब वायर पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वो पहले में यही लिखा हुआ है कि हमने फोर्स एफ लगाना है, पहले कोई फोर्स नहीं था, तो पहले कोई इंटरनल फोर्स नहीं था। जब तक डीफॉर्मिंग फोर्स नहीं लगता तब तक रीस्टोरिंग फोर्स नहीं आता। तो स्टार्टिंग में रीस्टोरिंग फोर्स कितना था, या इंटरनल फोर्स कितना था जी, 0। फिर जब हमने अप्लाइड फोर्स एफ लगाया तो रीस्टोरिंग फोर्स भी कितना हो गया जी, एफ। तो एवरेज फोर्स कितना हो गया, 0 प्लस एफ बाय 2, और ये क्या हो गया जी, एफ बाय 2। तो वर्क डन क्या आ जाएगा जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एल, ठीक है जी। तो एफ बाय 2 इनटू डेल्टा एल, यही वर्क डन किस में स्टोर हो गया जी, पोटेंशियल एनर्जी। याद रखना जी, अगली क्लास में लिखवा के देखूंगा, चलो पैरा भी लिखना है जो मैंने आपको समझा दिया, लिख लो नोट्स में, पैराग्राफ फ्रॉम बुक, पेज नंबर 9.19 पे, उधर को पेज नंबर 9.19 पे, ये रहा जी लास्ट में ये पैरा रह गया ना जी। सपोज लेंथ और वायर की एल है, सपोज क्या लिखा क्या हुआ जी, लेंथ वायर की एल है, फिर हमने अप्लाइड फोर्स एफ लगाया, वायर स्ट्रेच होगी डेल्टा एल से, पहले इंटरनल फोर्स 0 था, बाद में इंटरनल फोर्स कितना हो गया, एफ, तो बस उसके बाद ये, ठीक है, ये लिखा हुआ है 2-3 लाइनों में कि वायर की लेंथ एल है, ठीक है जी, फोर्स एफ अप्लाई करा, वायर स्ट्रेच होगी। अभी फार्मूले और निकले, अभी देखना जी फार्मूले, हाँ इसके ही और फार्मूले बन जाएंगे। वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो,
क्या करना है जी, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, एल से मल्टीप्लाई कर दिया, एल से डिवाइड, फोर्स अपॉन एरिया, इतनी देर डेल्टा एल बाय एल क्या होता है जी, स्ट्रेन। तो ये तो स्ट्रेस बन गया जी, ये स्ट्रेन। तो एक फार्मूला और आ गया भाई, समझ आया जी। आज कुछ न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, कुछ होमवर्क रहेंगे न्यूमेरिकल प्लस ये जो थ्योरी आज मैंने कराई है, 2 डेफिनेशन, ये एक छोटी सी डेरिवेशन होगी अब टेंशन एनर्जी की। कौन सी, एक भी नहीं मिली, अगर किसी बॉडी को कंप्रेस कर दें, कंप्रेस में भी यही होगा भाई, नहीं होगा, और क्या रीस्टोरिंग फोर्स तो ऐसे ही लगेगा। यंग मॉडुलस क्या होता है जी, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं तो स्ट्रेस का फार्मूला क्या आ जाएगा, यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, है ना जी। तो एक और फार्मूला बन गया, U इज इक्वल टू हाफ यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, इनटू वॉल्यूम, सही है जी। यार स्ट्रेन इनटू स्ट्रेन क्या हो, स्ट्रेस की वैल्यू जान, स्ट्रेस में डालना, ठीक है। नेक्स्ट है जी, अगर मैं ऊपर वाले ही फार्मूले से स्ट्रेन की वैल्यू निकाल लूं, स्ट्रेन क्या होगा जी, स्ट्रेस बाय यंग मॉडुलस, स्ट्रेस बाय यंग मॉडुलस। तो एक और फार्मूला बन जाएगा, U इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर, हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर बाय यंग मॉडुलस इनटू वॉल्यूम। आइए गुरु जी आइए, लेट हो गए बहुत ज्यादा, 10:30 बजे शुरू करिए करने की। पापा गाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास तो कोई नहीं थी, पापा से कॉल करवाए, पापा टेनिस खेल रहे थे तो कॉल उठा रहे थे, मैंने कॉल की तब पापा से करवाए। चलो जी नोट करो फटाफट, 2 डेफिनेशन है, 3 डेफिनेशन लिख पाई है, वो बाद में नोट कर लेना। हाँ ये वाला टॉपिक समझा देता हूँ, वायर है बाद में लिख लेना, उसकी लेंथ L है, ठीक है जी। पहले इनिशियल फोर्स 0 था, तो जब आपने अप्लाइड फोर्स लगाया F, तो इंटरनल फोर्स भी पहले 0 था, अप्लाइड फोर्स F है तो रीस्टोरिंग फोर्स भी F हो जाएगा। तो एवरेज फोर्स कितना हो गया, 0 प्लस F/2, तो F/2 हो गया। वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू लेंथ, चेंज इन लेंथ। तो फोर्स कितना है जी, F/2 इनटू डेल्टा L। यही वर्क डन किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। यही वर्क डन किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, स्ट्रेस, डेल्टा L बाय L क्या होता है, स्ट्रेन। यंग मॉडुलस से एक फार्मूला निकाला स्ट्रेस बाय स्ट्रेन से, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो U इज इक्वल टू हाफ यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय यंग मॉडुलस, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय यंग मॉडुलस। U is equal to half stress का स्क्वायर बाय यंग मॉडुलस इनटू, जाने जी चले आगे। नेक्स्ट लिखो जी एक और, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, या इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी को लिख सकते हैं, इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, फोर्स अपॉन
वॉल्यूम, फोर्स अपॉन वॉल्यूम नहीं, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। देखो जी, इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी को डिफाइन करेंगे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या कह लो इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैपिटल यू बाय वॉल्यूम। जितने भी फार्मूले हैं उनको वॉल्यूम से क्या कर दो भाई, डिवाइड कर दो। यू इज इक्वल टू, अगर स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन आ जाएगा, सेकंड वाले में यू स्मॉल यू क्या आ जाएगा, हाफ वाई स्ट्रेन का स्क्वायर हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर वाई वाई हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर वाई वाई। जाना जी, नेक्स्ट आ जी पॉइजन्स रेशियो। लास्ट टॉपिक है, चैप्टर खत्म है आपका थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। बुकलेट मिल जाएगी, आज जाते टाइम ले जाना, पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप में, और कुछ पेजेस पढ़ के आने हैं क्योंकि सारा पढ़ा दिया। हाँ चैप्टर छोटा सा ये भी है बड़ा, फ्लूइड्स में लेंथी है, फ्लूइड्स में पता लगेगा नहीं पूरा। कल स्टार्ट हो जाएगा संडे को 11 बजे क्योंकि अब थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, थोड़ा सा अगर आप कवर कर लोगे, ये 29 तक का टारगेट है मेरा, 2 वीक में इसको कवर कर। 2 वीक का चैप्टर है, 60 पेजेस है एक्सेल में, ये 20 पेज से। देखो जी पॉइजन्स रेशियो, देखो जी कभी भी किसी वायर को आप स्ट्रेच करके देख लेना, जब आप उसकी लेंथ बढ़ाएंगे तो उसका एरिया क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज हो जाएगा। उसका एरिया क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज, पतली हो जाएगी वो। ठीक है जी, करके देख लेना चाहे तो। मतलब क्या हुआ जी, उसका डायमीटर डिक्रीज हो रहा है, उसका डायमीटर क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज। ठीक है जी, तो उसका डायमीटर में जो डिक्रीज आ रहा है उससे एक लेटरल स्ट्रेन आएगा, उससे क्या आएगा जी, एक लेटरल स्ट्रेन। ये एक वायर है, ओरिजिनली लेंथ एल थी, ओरिजिनली लेंथ एल थी, फोर्स लगाया तो लेंथ तो बढ़ गई, पर डायमीटर क्या हो गया भाई, पहले डी था, अब क्या हो गया, डी माइनस डेल्टा डी, डी माइनस डेल्टा डी। तो एक स्ट्रेन आता है लेटरल स्ट्रेन, चेंज इन डायमीटर डिक्रीज हुआ है, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल ट्रेन डेल्टा एल बाय एल, रेशियो है ये सिग्मा एल। पॉइजन रेशियो क्या है जी, रेशियो है किसकी, लेटरल स्ट्रेन बाय
लॉन्गिट्यूडनल। देखो जी कहानी वो सारी मैंने आपको समझा ही दी है जो पैरा लिखा हुआ है बुक में, ठीक है जी। पर बस ये तो डेफिनेशन ही याद करनी है आपने सीधा। Within elastic limit, ratio of lateral strain by longitudinal strain is known as a Poisson's ratio. P-O-I-S-S-I-O. चलो देखो जी माइनस डेल्टा डी बाई डी बाय डेल्टा एल बाय एल माइनस डेल्टा डी बाई डी डेल्टा एल एल ऊपर चला जाएगा। डन है जी। और ये अपने न्यूमेरिकल्स पे 1 to 8 करने हैं जी, पहले याद रखना जी। मैं आपको चलो होमवर्क तो वहां से टाइप सेम ही होता है आजकल, टाइप भी होता है, मैं वो आपको भेज दूं। कई बार उसमें ऐसे लिखा होता है मंडे फ्राइडे, तो समझ जाना है आपके दिन वाला आपका टेस्ट। कई बार मैं एडिट करना भूल जाता हूँ। डेल्टा डी बाय, ठीक है जी। क्या कर रहा है भाई सारा? देखो जी अगला पहला क्वेश्चन, सभी के पास बुक है जी? नहीं, सेकंड पार्ट। चलो मैं लिखवा ही देता हूँ। The length of suspended wire increases by the length of suspended wire increases by 10 की पावर माइनस 4 10 की पावर माइनस 4 of the original length. Page number 9.7. 10 की पावर माइनस 4 of its original length when a stress of 10 की पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, when a stress of 10 की पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर is applied on it, calculate the Young modulus of the material. Simple से वैल्यू दोनों दे रखी है। डेल्टा एल बाय एल कितना दे रखा है जी? 10 की पावर माइनस 4। स्ट्रेस कितना दे रखा है जी? तो यंग मॉडुलस 10 की पावर 7 अपॉन 10 की पावर माइनस 4 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जी चले आगे।
नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो बुक में कर रखा है उसने सीजीएस यूनिट्स में कर रखा है, हम सारा एसआई यूनिट्स में करेंगे तो आंसर थोड़ा डिफर कर जाएगा। यूनिफॉर्म वायर ऑफ स्टील लेंथ, वायर है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है जी 2.5 मीटर। यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ 2.5 मीटर, क्वेश्चन नंबर 2 है एसएल का। एंड डेंसिटी दे रखी है 8 × 10⁸ 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 8 × 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। वेज 50 ग्राम, मास दिया हुआ है 50 ग्राम, 50 × 10⁻³ केजी, सब कुछ एसआई में कन्वर्ट करेंगे। When stretched by a force 10 kgf, फोर्स कितना लगा भाई 10 kgf, एक kgf में कितने न्यूटन होते हैं? क्या भाई सारा भाई एक kgf में कितने न्यूटन? हम यार 9.8, एक kgf में 9.8 न्यूटन होते हैं, तो 10 kgf में 10 × 9.8 तो 98। ठीक है जी, थोड़ा पढ़ाई पे जोर दें गुरुओं, ऐसे बात नहीं बनेगी जैसे हम चल रहे हैं ना भाई। The length increases by delta L 2 mm। हाँ जी शौरी जी बैठे हैं, चलेंगे। हाँ जी शौरी जी, ठीक है जी। L हमारा 2 mm, डेल्टा L ये आ गया जी। कैलकुलेट द यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस निकालना है। यंग मॉडुलस का फार्मूला क्या है जी? सबसे पहले यंग मॉडुलस का फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा L बाय ठीक है जी। फोर्स अपॉन एरिया, एरिया कैसे निकलेगा? मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है जी, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी। तो एरिया क्या आ गया? मास अपॉन एल रो, बस यहाँ डाल दो जी उस फार्मूले में, कैलकुलेशन पूरी है जी। फोर्स 98 है, एल कितना दिया हुआ है 2.5, एरिया की वैल्यू, मास कितना था 50 × 10⁻³ आगे एल 2.5 इंटू 8 × 10⁻³ डेंसिटी, और ये 2 × 10⁻³ सॉल्व कर लेना जी। ऐसा यूनिट में निकाला है जी, क्योंकि जब तक आपको बोला नहीं गया हो सीजीएस में तब तक नहीं निकालना। बुक वाले ने सॉल्व कर दिया सीजीएस में, पर आपको एसआई में ही सॉल्व करना है, याद रखना जी। ठीक है जी, 2.5 ऊपर जाएगा, ऐसे 8 भी ऊपर जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 2 0 कट जाएंगी, कटिंग होगी। करके दिखाओ कि कर लेंगे? करूं डिटेल वर्क पर थोड़ा। देखो जी, ये 100 से कट गया जी, -1 बचा, कटिंग कर दी मैंने। ये 10⁻³ है और ये 1 है, ये ऊपर जाके 10⁻⁴ हो जाएगा। 98 × 2.5, ये भी सारा ऊपर चला जाएगा। 2.5 × 8 × 10⁻³ ये नीचे तो कुछ है ही नहीं, ऊपर ही चला गया, +4 हो जाएगा। -4 था 10⁻, तो ऊपर जाके क्या हो गया जी? बाकी अब तो भाई मल्टीप्लाई है,
98 into 6.25 into 8 6.25 into 8 मेरे ख्याल से 50 होता है, हाँ 50 आएगा। 10 की पावर 7 98 into 5 कितना आएगा भाई, बताओ जी। 490 ठीक है जी। धन्य जी समझ आया भाई, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। थर्ड एनसीईआरटी क्या है, वैसे आसान क्वेश्चन है। हाँ जी जल्दी करो थर्ड। हाँ जी थर्ड क्वेश्चन, अब बुक नहीं है सभी के पास, नहीं तो सेकंड पार्ट इसके चाहिए ऐसे। हाँ जी लिखो, स्ट्रक्चरल स्टील रॉड करके दिखाना है जी ये क्वेश्चन मुझे। थर्ड क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल स्टील रॉड has a radius 10 mm and a length of 1 meter and a length of 1 meter, a 100 kilonewton force, a 100 kilonewton force F stretches it along its length, stretches it along its length. Calculate A, calculate A the stress, B elongation, C strain on the rod. A stress, B elongation मतलब डेल्टा एल, C strain, young modulus of steel structure is 2 into 10 की पावर 11, 2 into 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 2 into 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेंथ 1 मीटर दे रखी है जी, फोर्स कितना अप्लाई हुआ है 100 किलो न्यूटन, लेंथ 1 मीटर, रेडियस 10 mm, मीटर में करूंगा तो 10 की पावर -2 मीटर। पाई आर स्क्वायर प्रभु जी फोन दे दो, किसका बस मुझे दे दो आज के लिए मेरे पास इसका भी रख लो, इसका इसका पकड़ा गया ना भाई, आज के लिए मेरे पास है भाई, कल ले लो भाई, ऐसे ही करना पड़ेगा और क्या होगा। घर में पापा को फोन करूंगा जी, इसको ले जाना आप जाते टाइम, ना ना फोन चला ले भाई। और इसने बोला है सादे अब ये कल को कुएं में कूदने के लिए बोलेगा ना, कुछ नहीं किया। हां क्या रास्ते बोलोगे नहीं नहीं, कल को ये कहेगा भाई कुएं में कूद जा, नहर में कूद जा, ना ना नहीं कूद। हाँ जी आ जाओ इधर आ जाओ, ये आ गया पाई इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर एरिया आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है स्ट्रेस निकालना है, फोर्स क्या दी भाई 100 किलो न्यूटन, 10 की पावर 5 न्यूटन हो जाएगा। स्ट्रेस का फार्मूला फोर्स बाय एरिया पाई इंटू 10 की पावर -4, 1/पाई की वैल्यू मैंने कल बताई थी, बच्चों को याद ही कर लेनी है भाई कि बार बार आएगी, 0.318 याद रखनी है जी। 1/पाई क्या होता है जी 0.318। अब कुछ कैलकुलेशन ऐसी होती है जो आपको याद ही कर लेनी चाहिए, बार बार सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है जी, हमारे एमटेक में कितना बड़ा क्वेश्चन होता था, 1 घंटा लग जाता था उसे सॉल्व करने में न्यूमेरिकल, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो 1.5 घंटा लग जाता था।
और फिर मैंने ऐसी कैलकुलेशन याद कर ली कि ये आएगा तो वहां ये आएगा, 20 मिनट में सॉल्व कर देता हूँ। और भाई प्रैक्टिस है, अगर इसकी भी आप ऐसी प्रैक्टिस करो, मन से करना पड़ेगा। हमें भी 12वीं में बहुत टफ लगती थी फिजिक्स में, और बाद में बीटेक थर्ड ईयर से तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को कोई छोड़ा नहीं है, कोई और नहीं आएगा भाई, अंदर से खुद ही करना पड़ेगा भाई। कोई भी टीचर आपको न्यूमेरिकल कराना नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद नहीं प्रैक्टिस करें। समझाया जा सकता है पर भाई वो आएगा नहीं जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। समझ आ जाएगा, और पेपर में थोड़ा सा ऐसे ही प्रैक्टिस, जिसने प्रैक्टिस करी होगी उसका फास्ट निकलेगा। नीट और में तो यही चाहिए, नीट में तो भाई तेजी से क्वेश्चन निकलना चाहिए, जेई में तो चलो फिर भी 1.5 मिनट मिल जाता है एक क्वेश्चन को करने। हाँ जी डन है। तो स्ट्रेस आ गया जी 3.18 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट है जी हमारा एलॉन्गिनेशन डेल्टा एल। डेल्टा एल का फार्मूला, वाई का फार्मूला क्या था भाई? एफ एल बाई ए डेल्टा एल। व्हाट इज डेल्टा एल? एफ एल बाई ए वाई। एफ बाई ए निकाल लिया, एफ बाई ए कितना निकाला भाई? एल कितना है? 1 मीटर। यंग मॉडल्स कितना दे रखा है? ये 1.59, ये 3 1.59 इंटू 10 की पावर -3 मीटर 1.59 mm। चले आगे, कोई डाउट? फिफ्थ, फोर्थ घर से करना है। और तो डेल्टा एल बाई डेल एल है, डेल्टा एल बाई एल क्या होता है? स्ट्रेन। ये वही है, L1 है, तो भाई सेम ही आ गई। तो ठीक है जी, परसेंटेज में निकालोगे तो 16% आ जाएगा, 0.16%। हाँ ये 10 की बार -3 था ना, 100 करोगे तो 0.16% आएगा परसेंटेज में निकालो। फिफ्थ आ जाओ जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिफ्थ के बाद एट्थ कराऊंगा, पहले 1 to 8 इस एक्सरसाइज के, अगली एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जी, उससे अगली एक्सरसाइज की, मतलब जो क्वेश्चन बताए देखो अगले में यही, जैसे फार्मूला तो यही है। बल्क मॉडुलस में क्या होगा जी? प्रेशर होगा, ठीक है जी। प्रेशर एच रो जी फार्मूला लग सकता है प्रेशर में। प्रेशर में क्या फार्मूला लग सकता है? याद रखना जी, एच रो जी। हाइट दे सकता है, डेप्थ लिक्विड की, अगले चैप्टर में ये फार्मूला आएगा। बल्क मॉडुलस लास्ट क्लास में गिराया था, प्रेशर अपॉन डेल्टा वी बाय वी होता है ये प्रेशर का फार्मूला, और ये प्रेशर का फार्मूला है फ्लूइड चैप्टर में डिराइव होगा, और अभी याद कर लो क्योंकि अभी यूज हो जाएगा अगली एक्सरसाइज, क्योंकि वो होमवर्क में रहेगी, ठीक है जी। क्योंकि भाई अब थोड़ा सा कष्ट ये है कि क्वेश्चन 10-15 हर रोज घर से भी करने हैं ना जी, तभी कुछ बनेगा। सिलेबस बहुत ज्यादा है जी, अभी थर्मल हो जाए हमारा 10 नवंबर से पहले पहले, टारगेट यही है। दिवाली ब्रेक में 11 को देखता हूँ, ट्रैकिंग पे जा रहा हूँ, देखता हूँ सुबह लगा दूंगा। छोटी दिवाली पे तो ऑनलाइन लगा लेना, छोटी दिवाली पे तो लगा ही लूंगी 11 को, तो सुबह सुबह इसी टाइम 10:30 बजे, सैटरडे है भाई उस दिन संडे को दिवाली है, ठीक है। एक ट्यूसडे की छुट्टी कर देंगे सर, ये फिजिक्स की ट्यूसडे की, बाकी तो मंडे की भी छुट्टी है, ट्यूसडे की, बाकी जो सारे वेडनेसडे की भी छुट्टी है सर। मैंने टेरेस में चल जाऊं, अब कोई नहीं, आप एक ही ऑनलाइन लगाएंगे ना सैटरडे। हाँ जी, फिफ्थ, the breaking stress for a metal
The breaking stress for a metal is, breaking stress का मतलब क्या होता है जी? याद रखना मैक्सिमम, उसके बाद टूट जाएगा बस। टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं जो ग्राफ में, मैक्सिमम स्ट्रेस जितना वो झेल सकता है, मतलब उसके बाद वो टूट जाएगा बस, उससे एक भी थोड़ा सा भी आगे लेके तो वो टूट जाएगा। ब्रेकिंग स्ट्रेस लिखा हुआ जी 7.8 into 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Calculate the maximum length of wire made of this metal which may be suspended without breaking the density of the metal wire, maximum length of the wire, maximum length निकालनी है, calculate the maximum length of the wire made of this metal which may be suspended without breaking. Length of the wire made of this metal which may be suspended without breaking. The density of the metal given है जी, एक G is equal to density 7.8 into 10 की पावर 3 है kg पर मीटर क्यूब। G हमारा 10 न्यूटन पर kg। G हमारा क्या जी? 10 न्यूटन पर देखो इसमें थोड़ा अलग कंसेप्ट है। फोर्स अपॉन एरिया प्रेस होता है, बेसिकली अपनी ही वेट से, कोई और फोर्स तो लग नहीं रहा भाई क्वेश्चन में, मैं बोला उसने कोई फोर्स लिया है, उसने क्या आप वायर सस्पेंड कर रखी है, तो अपने ही वेट से जो फोर्स लगेगा, अपने ही वेट से एम जी बाय मास का फार्मूला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, एरिया इनटू लेंथ इनटू जी, रो बीच में आ जाएगा, डेंसिटी एरिया से एरिया कट गया, एरिया नहीं था हमारे पास क्या क्या था, एल गिवन था, एल तो निकालना है, स्ट्रेस गिवन है, क्या गिवन है भाई? स्ट्रेस आ गया 7.8, तो एल का फार्मूला निकाल लूं तो क्या आ रहा है जी? स्ट्रेस बाय रो जी, नया फार्मूला है स्ट्रेस बाय रो जी। स्ट्रेस कितना है भाई? 7.8 into 10 की पावर 9 10 की पावर 3 जी 10 दे रखा है भाई, एल ये कट गया, ये 6 5 एल क्या आ गया 10 की पावर 5 मीटर। डन है जी? एट्थ क्वेश्चन अगला, ये फिफ्थ था।
8th क्वेश्चन अगले टेस्ट में पक्का है 3 नंबर का। पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन पूछूंगा 2 नंबर की 5 और 2 नंबर। ये टेस्ट होगा संकली। अब तो हर क्लास के बाद टेस्ट होता है। अब आप तो आते हैं ना ऑनलाइन रहते हो तो आपके टेस्ट नहीं हो रहा। सुबह सुबह तो शाम वालों से पूछो नंबर क्या है 0 0 1। हाँ डेली टेस्ट है भाई अब। हाँ डेली टेस्ट के नंबर जाएंगे तो पुराना वाला होगा क्या। बस आज भेजूंगा। आज कौन सा टेस्ट है? आज जो पिछली क्लास में क्या मतलब जो क्लास में करा दिया भाई उसका अगले दिन ही टेस्ट है। अब आज कराया तो संडे को कल क्लास है तो कल टेस्ट है। ग्रुप में आया हुआ है मैसेज। टेस्ट आपको क्लास लिखा भी है वो जेई वाला है वो तो ट्यूसडे को मैं 4 to 7 को नहीं दे पाऊंगी तो मैं सुबह दे दूंगी। हां आज की टेस्ट यहाँ रखो भाई ये देखो जी 8th वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A composite wire of uniform diameter 3 mm consisting of a copper wire of length कॉपर वायर की जो लेंथ है वो 2.2 मीटर है। स्टील वायर की जो लेंथ है वो 1.6 मीटर है। ठीक है जी। stretches under a load by 0.7 mm under a load by 0.7 mm calculate the load comma given that Young modulus of copper Young modulus of the copper 1.1 into 10 की पावर 11 है ना जी पास्कल। स्टील का यंग मॉडुलस कितना है 2 into 10 की पावर 11 पास्कल। है जी एक चीज याद रखनी है कंपोजिट वायर क्या सीरीज में लेंगे मतलब दो आपस में सीरीज में जुड़ी हुई कंपोजिट को हम क्या बोल देते हैं जी सीरीज में। जब तक उसने ये लगा हुआ ऐसे जुड़े हुए तो वो पैरेलल हो जाता है। ठीक है जी। यहाँ कंपोजिट लिखा है तो उसको यही माना जाएगा। ठीक है। अब जब आप फोर्स लगाओगे सीरीज में फोर्स क्या रहता है भाई सेम याद रखना भाई क्योंकि आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो तो दोनों पे सेम फोर्स लगेगा। दोनों पे क्या लगेगा भाई सेम फोर्स सेम निकालना भी यही है क्वेश्चन में यही पूछा। कैलकुलेट द लोड का मतलब भाई फोर्स। कैलकुलेट द लोड का मतलब क्या भाई फोर्स। डेल्टा एल एक फार्मूला कराया था
फोर्स अपॉन एरिया, यंग मॉडुलस नीचे था, लेंथ। देखो फोर्स सेम रहता है, कंपोजिट में फोर्स क्या रहता है जी, डेल्टा एल डिफरेंट होते हैं दोनों के, डेल्टा एल क्या होते हैं जी, डिफरेंट। तो टोटल डेल्टा एल गिवन है मेरे पास, टोटल डेल्टा एल गिवन है, वो क्या होगा, डेल्टा एल सी प्लस डेल्टा एस एल एस। कॉपर में अलग होगा, स्टील में अलग होगा। भाई डेल्टा एल की तो वैल्यू गिवन है मेरे पास, फार्मूला निकालूं तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स भी सेम है, वायर का एरिया भी सेम रहता है क्योंकि ये डायमीटर क्या है भाई, वायर का एरिया भी क्या रहता है जी, बुक से अलग मेथड है, और मैं डायरेक्ट फार्मूला निकाल दूंगा फोर्स का। ठीक है जी, बस वैल्यू डालनी है आपको, काम दे देगा। हाँ जी, क्या बचा, लेंथ ऑफ कॉपर, यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर प्लस फोर्स अपॉन एरिया, लेंथ ऑफ स्टील अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ स्टील। डेल्टा एल एरिया ऊपर आ गया, फोर्स को निकालना है ना जी, फोर्स भी कॉमन ले लो, एल सी बाय वाई सी प्लस एल एस बाय दादा जी। चले आगे जी, समझ आ गया। यहां पर ये आपको करना है जी, अब देखो डेल्टा एल गिवन है 0.7 इंटू 10 की पावर -3, पाई रेडियस कितना आ जाएगा भाई, 3/2 इंटू 10 की पावर -3, पाई इंटू 3/2 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर। ये सॉल्व हो जाएगा। फोर्स लेंथ कितनी दे रखी है 2.2 कॉपर की, और यंग मॉडुलस 1.1 इंटू 10 की पावर 11, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 1.6 2 इंटू 10 की पावर 11। फोर्स निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है जी, 8th पक्का आएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कई बार जेईई में पूछा गया है। ठीक है जी, और लिखो जी होमवर्क, वैसे मैं बोल ही दूं, टाइप करा हुआ है, मैं भेज रहा हूँ, संडे को टेस्ट है। बल्क मॉडुलस के हैं 14 15 16 17, सभी में एच रो जी फार्मूला लगा है प्रेशर का। प्रेशर का फार्मूला क्या लगा है जी, प्रेशर एच रो जी। ठीक है जी, तो ये मत सोचना कि भाई ये तो कराया नहीं हुआ। लो जी, छुट्टी है जी, होमवर्क आपको मिल गया। हाँ जी, प्रेशर का फार्मूला एच रो जी यूज होगा बल्क मॉडुलस के क्वेश्चंस में, वो भी मैसेज में डाल दिया। कहीं फिर आपको ये वाला तो कराया नहीं था। हाँ सब भेज दिया है कि इतने क्वेश्चन है, जो जो